अगली हेडिंग है हमारी क्रिस्टल तल एवं मिलर सूचकांक। किसी जालक में जालक तलों का अभिन्यास मिलर सूचकांक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें नंबर 1 होता है एकल क्रिस्टल, सिंगल क्रिस्टल। एक समान रासायनिक संगठन का एक ऐसा ठोस पदार्थ जो कि प्रकृति में पाए या तो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है या फिर कृत्रिम रूप से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कुछ तो ऐसे होते हैं प्रकृति में मिलते हैं और दूसरे कुछ होते हैं हम उनको प्राकृतिक रूप से बना सकते हैं। ठीक है। तथा चारों ओर से तलों से घिरा होता है और इसके आंतरिक संबंधों में एक निश्चित सिमेट्रिकल पाई जाती है, यानी कुछ उसके अंदर समानता होती है, क्रिस्टल कहलाता है। सेकंड, एकांक कोशिका के जालक प्राचल। एकांक कोशिका के जालक प्राचल इसके अंतःखंड, यानी देखो चित्र में दिखाई दे रहा है अंतःखंड ABC व तलों के बीच कोण अल्फा बीटा गामा के आपसी संबंध से प्राप्त होता है। नोट, क्रिस्टल में तलों के मिलर सूचकांक HKL होते हैं, यानी इसको HKL द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। इनकी दिशा को U, V और W द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो इनकी दिशाएं उनको किससे करेंगे, जो तले हैं वो क्या होंगे H और K होंगे और उनकी जो दिशाएं वो U, V और W द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब मिलर सूचकांक, मिलर इंडिकेट्स, मिलर सूचकांक के 3 न्यूनतम संभव पूर्णांक होते हैं जो आपस में वही अनुपात रखते हैं जो जालक तल द्वारा क्रिस्टल अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों का व्युत्क्रम होता है। मिलर सूचकांकों को H और HKL द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक फलक जो कि एक ऐसे तल के समांतर है जिसके तीनों अक्षों पर अंतःखंड क्रमशः MA, NV व PC हैं, जहाँ MN व PC छोटे पूर्णांक हैं। माना कि क्रिस्टल का एक अन्य फलक A1, कैपिटल A1, कैपिटल B1 और कैपिटल C1 है। अतः OA1 रेशियो OB1 रेशियो OC1 बराबर होगा MA रेशियो NB रेशियो PC। तो इससे हम जो निकालेंगे OA1 रेशियो OB1 रेशियो OC1 रेशियो जो निकलेगा A/NP रेशियो B/MP और रेशियो C/MN। इसको हम क्या लिखते हैं A/H रेशियो B/K रेशियो C/L, जहाँ H NP, K MP तो L MN है कि सभी छोटी संख्या हैं। अक्षीय अनुपातों A अनुपात V अनुपात C की किसी भी दिशा यानी किसी दिए गए मान के लिए तलों के वे सूचकांक अंतःखंडों के व्युत्क्रम होते हैं। मिलर सूचकांक के प्राप्त करने की विधि, यानी मिलर सूचकांक को हम कैसे प्राप्त करेंगे। पद नंबर 1, सबसे पहले तीनों अक्षों X, Y, Z पर काटे गए अंतःखंड ज्ञात करते हैं। मान लिया कि 4, 2 और 3 है। तो इसका पद नंबर 2 में तो अंतःखंडों का जो व्युत्क्रम करेंगे तो अपॉन में लिख देते हैं। इसको कैसे करेंगे 1/4, 1/2 और 1/3। तो अंतः जो खंड कटे हमारे कितना है 4, 2 और 3 हैं। तो इनका जो व्युत्क्रम होगा उल्टा ही होगा। तो 4 का 1/4, 2 का 1/2 और 3 का 1/3 होंगे।
थर्ड पर जो स्टेप थर्ड होगा उसमें इन सभी संख्याओं को न्यूनतम पूर्णांकों में बदलते हैं, न्यूनतम पूर्णांकों में बदलते हैं। तो ये होंगे 3, 6 और 4। पद नंबर 4 में करेंगे मिलर सूचकांक 3, 6 और 4 होंगे। महत्वपूर्ण टिप्पणी, इम्पोर्टेंट नोट्स, यानी आकाश स्पेस में दिया हो, यानी इसकी जो टिप्पणी है कि आकाश यानी स्पेस में दिशा को बड़े कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं। इस कोष्ठक में कॉमा को अलग अलग प्रयोग करते हैं, अतः जैसे 1, 1, 0 है को 1, 1, 0 पढ़ेंगे, ना कि 101। ऋणात्मक सूचकांक को प्रदर्शित करने के लिए अंक के ऊपर बार, ये बार का साइन लगा देते हैं। देखो ये बार का, अंक के ऊपर बार का साइन लगा देते हैं। तो 1 बार, 1 और 0 किसी रेखा के दिशा के सूचकांक सामान्यतः x, y और z द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, यानी x, y, z द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं कि x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। किसी तल के सूचकांक को छोटे कोष्ठक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि एच के एल, ये क्या मिलर सूचकांक है। कभी कभी ये ब्रैकेट और ये मझला ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। को क्रमशः तलों व दिशाओं को प्रदर्शित करने के लिए लगाते हैं। किसी दिशा को बताने के लिए निम्न विधि अपनाते हैं। नंबर 1, सबसे पहले दिए गए मिलर सूचकांक के लिए तल को खींचते हैं, यानी तो पहले मिलर सूचकांक दे रखा हो उस तल को खींचेंगे। अब मूल बिंदु से नीचे गए तल के लंबवत एक रेखा खींचते हैं, मूल बिंदु से तल के लंबवत। मिलर सूचकांक के महत्वपूर्ण गुण, यानी इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। एक तल जो किसी दूसरे तल के समांतर है के अंतःखंड अनंत पर काटते हैं और इस प्रकार इनके संगत मिलर सूचकांक 0 होंगे। सभी समान दूरी के समांतर तल जो कि एक निश्चित दिशा में होते हैं, इनके मिलर सूचकांक h, k और l समान होंगे, यानी समान है तो उसके मिलर सूचकांक भी क्या होंगे, समान होंगे। मिलर सूचकांक किसी तल को नहीं बल्कि तलों के एक समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं। 4th पॉइंट, ये उन सभी बिंदुओं के अनुपात हैं जो कि क्रिस्टल सूचकांक के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तल 2, 1, 1 है व 4, 2, 2 है, समान होंगे। समान होंगे। एक तल जो कि मूल बिंदु से गुजरता है उन सभी समांतर तलों द्वारा परिभाषित किया जा सकता है जिनके अंतःखंड अशून्य हैं। इन सभी तलों के मिलर सूचकांक समान होते हैं जो कि समदूरस्थ व समांतर होते हैं तथा अर्थात मिलर सूचकांक तलों के एक समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं। एक तल को दूसरे तल के समांतर है, अनंत पर काटता है। यदि दो तल एक दूसरे के समान हैं या समान अनुपात रखते हैं, जैसे 8, 4, 4 व 4, 2, 2 या फिर 2, 1, 1 आपस में समांतर होंगे। क्योंकि देखो 8, 4, 4 है, 8, 4, 4 को हम 2 से डिवाइड करें तो इसमें सब या तो इसमें 2 से डिवाइड कर दें फिर 2 से डिवाइड कर दें,
या ऐसा ना करें तो इसमें तो कॉमन ले लें, इसमें तो 4 कॉमन आ रहा है, 8 4 4 में तो कॉमन लेंगे तो 2 1 1 आएगा, या फिर 4 2 2 है इसमें 2 कॉमन आ जाएगा तो ये क्या आएगा 4 1 1, या फिर 2 1 1, तो ये क्या आपस में समान है, आपस में समान होंगे। यदि किसी तल के मिलर सूचकांक एच के एल है तब वह तल ए अपॉन के बी अपॉन के व ए सी अपॉन एल के समान अंत्यखंड काटेगा। यदि मिलर सूचकांक में एक से अधिक अंकों का प्रयोग किया जाता है तब इन्हें स्पष्ट रूप से कॉमा लगाकर लिख सकते हैं, जैसे कि 1 1 1 2। क्रिस्टल दिशाएं आवश्यक नहीं है कि एक दूसरे के समांतर हों, इसी प्रकार यह भी आवश्यक नहीं है कि सभी समांतर तल एक दूसरे के साथ एक समूह में हों। क्रिस्टल दो क्रमागत हैं जालक तलों के बीच की जो लंबवत दूरी निकालेंगे वो d = है a अपॉन अंडर रूट के अंदर h² प्लस k² प्लस l², जहाँ a घन की कोर है, h और k क्या है, मिलर सूचकांक है। इसकी सहायता से हम इनकी लंबवत दूरी ज्ञात कर सकते हैं।